दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और ये जो एपिसोड श्रृंखला थी, उसी क्रम में मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही दिग्गज लीडर से आपको रूबरू कराऊंगा। तो हम लोगों के बीच में है। स्वागत है सर, ललित सर, आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा थैंक यू स्टार सर, पर। थैंक यू। आपसे मैंने बात किया और आपने अपना समय निकाला, आज हमारे साथ में हो। बातों का सिलसिला शुरू करें सर, उससे पहले थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो आपने मुहिम शुरू की है, जी जी। ये जो हम लोग अपनी बात को रखते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत ही कमाल का है और थैंक यू। इंडस्ट्री को जो है कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है आपके माध्यम से, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और जैसा कि आपने बैकग्राउंड की बात की, जी। तो सर मैं 14 ईयर्स टीचिंग किया हूँ, 14 हम्म। साल। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी फिजिक्स, एमए मैथ और बीएड है। अरे वाह। और मैं आया तो उस टाइम में टीचिंग ही कर रहा था, मतलब एज ए पार्ट टाइम मैंने शुरू किया था इसको, हम्म। लेकिन उस टाइम में टीचिंग कर रहा था। और 14 ईयर्स मैंने एज ए फिजिक्स लेक्चरर सीबीएसई बोर्ड स्कूल में अपना टाइम स्पेंड किया है। और पढ़ना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था, बहुत तो बढ़िया। इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। लेकिन एक होता है ना कि कुछ जिंदगी में रूटीन जो लाइफ होती है, हम्म मुझे शुरू से रूटीन लाइफ पसंद नहीं है। मतलब सुबह उठो हम्म। और तैयार हो, अपने जॉब पे जाओ, फिर शाम को आओ, तो ये रूटीन लाइफ मुझे पसंद नहीं थी कुछ। वो कहावत कही जाती है ना, एक लंच एक पंच, हाँ दिन हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया, तो वही जिंदगी थी। जी जी। तो मैं शुरू से ही अलग कुछ, मतलब बचपन में जब मैं हिंदी में, एक राहुल सांकृत्यायन, आपने सुना है नाम, जो लेखक हुए हैं, हम्म। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। बचपन में मैंने पढ़ा था, वो मेरे दिमाग में शायद कहीं ना कहीं टैटू बन गया जी। कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो तो नौजवानी नौजवानी फिर कहाँ। तो क्या ये बात बात है, जो है बहुत मेरे बढ़िया। दिमाग में जो टैटू बनी है, और मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करना है कि लाइफ में, मतलब कुछ अलग होना चाहिए। जी। तो 2004 में ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है मेरी जिंदगी में आई, जब मैं 12th पास करके बीएससी फर्स्ट ईयर में था। हम्म। और जब मैंने इसको देखा समझा, तो मुझे एक चीज लगी कि जो अमीर लोग हैं, उनको अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, करेक्ट। लेकिन जो हम लोग मीडियम फैमिली के लोग हैं, हम्म। उनको अमीर और कामयाब बनने का एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बढ़िया। ये बात मुझे समझ में आई। और जो मेरे इस इंडस्ट्री के जो गुरु हैं, मेंटोर हैं, या जिनको मैं गॉड फादर भी बोलता हूँ, जैसा कि आपने सुना है कि कोई भी हीरोइन लॉन्च होती है मुंबई में, तो कोई ना कोई गॉड फादर होता है। करेक्ट। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, मुझे जो लॉन्च किया, वो मेरे गुरु, मेरे आदरणीय डॉक्टर निरंजन कसाना जी हैं। जी तो जी। उन्होंने 2004 में मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू कराया। और इस इंडस्ट्री को जब वो बता रहे थे, तो मैंने एक लर्निंग पर बहुत फोकस किया। जहां भी वो प्रोग्राम में ले आते थे, मैं सीखता था। और उस टाइम में मैं ट्यूशन वगैरह कर रहा था पढ़ाई के साथ साथ, तो सीखने के लिए मैं जाता था। तो मेरे को सीखने से भी वहां ये लाभ मिला कि जो पब्लिक स्पीकिंग है, वो मेरा और अच्छा हुआ। तो उससे फायदा क्या मिला, टीचिंग में मुझे फायदा मिला। करेक्ट। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे एकदम उंगली पकड़ के इसमें चलना सिखाया है, दौड़ना सिखाया है। और आज जो है इस मुकाम पे जहां भी मैं हूँ, तो मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन डॉक्टर निरंजन कसाना जी की वजह से ही हूँ। बहुत बढ़िया सर। आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी 2004 में स्टार्ट जी किया, आज 2024 आ गया, यानी जी 20 साल का जो अनुभव है जी वो कम शब्दों में मैं थोड़ा व्यूअर्स के साथ आपसे चाहूंगा जी। कि वो 2004 से जैसे आपने स्टार्टिंग किया और 2024 है, हाँ। 2024 तक की ये 20 साल की जर्नी कैसी रही? सर जर्नी बहुत अच्छी रही, लेकिन होता क्या है, जब शुरुआत में हम स्टार्टिंग करते हैं, तो कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव होते हैं। हम्म। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ गलत कंपनियों का चयन कर लेते हैं, करेक्ट। जो हमारी साख पे भी धब्बा लगाती हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारा जो है मतलब समाज में भी नाम खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो मैंने कुछ इस तरह, कुछ कंपनी इस तरह की रही मेरी जिंदगी में, हम्म। जहां बहुत सारे डाउनफॉल देखे, जी। या बहुत लोगों को सुनना भी पड़ा समाज में हम्म। कि ये तो चोरों की टोली है, ऐसा वैसा बहुत सारा। आप जानते हैं आजकल मनी सर्कुलेशन इस टाइप के चलते रहते हैं। जी जी। तो एक गलत नजर से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं। तो मैं फिर एक बात इस पे स्टडी करके समझ पाया कि रियल जो नेटवर्क मार्केटिंग है, हम्म। प्रोडक्ट बेस्ड जो है, यानी कि जिसमें आप लाइबिलिटी फ्री हो, आपने कुछ किसी से पेमेंट लिया और उसके बदले में उसको प्रोडक्ट दिया, जी। तो वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है। और वहां आपके ऊपर लाइबिलिटी कोई नहीं है। लोग आप पे ये नहीं कह सकते भाई आपने हमें फंसाया है, झूठ बोला है। तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव के साथ आज से लगभग 11 साल पहले, 9 अक्टूबर 2012, मैंने अंदर अपना पार्ट टाइम कैरियर शुरू किया। उस टाइम भी मैं टीचिंग कर रहा था, ओके। और उसको मैं केवल संडे टू संडे करता था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ है, तो मेरा अपना कोचिंग सेंटर भी चल रहा था, स्कूल में पढ़ाता था। तो मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, मंडे टू सैटरडे एक ही दिन निकाल पाता था संडे का।
और संडे में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अपने शहर से मैंने काम को शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में मोदीनगर मेरा शहर है, वहां से मैंने काम शुरू किया। और शुरू भी कैसे किया कि खुद मैंने पहले प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है अपने घर में लिए। तो मैंने पहले प्रोडक्ट को ट्राई किया, अपने घर में तो किया, लेकिन 2-3 साल मैंने केवल ये बहुत सारे कैंप या डॉक्टर्स के साथ में गुजार दिए कि इसका रिजल्ट क्या है R&D करने में। तो जब मुझे समझ में आया कि रिजल्ट बहुत दमदार है, प्रोडक्ट बहुत दमदार है, उसके बाद मैंने इसमें अपना हाफ टाइम कर दिया, यानी कि मैंने अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दिया और स्कूल के बाद में फिर करने लगा। ओके। और धीरे धीरे टीम जो है बढ़ती चली गई। फुल टाइम कब से स्टार्ट किया आपने? सर अभी भी पार्ट टाइम कर रहे हो? नहीं, अभी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि अपना 3 फरवरी 2019 उस टाइम से मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 2020 में कोरोना आया था। जी जी। उस दौरान बहुत सारे टीचर्स थे, मेरे साथ के बहुत सारे टीचर्स थे जिनका जॉब चला गया सर, प्राइवेट नौकरी थी। और मेरे को एक ही दर्द होता था कि यार इनका क्या गलती है, इनके आज भी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, इनका तो खर्चा एज इट इज है, लेकिन स्कूल वालों ने उनको घर पे बिठा दिया था। तो मैं उस टाइम अपने आप को बहुत लक्की मान रहा था कि मैंने कुछ महीने पहले, यानी कि लगभग 1 साल पहले मैंने डिसीजन लिया फरवरी में 2019 में कि भाई मैं अब इसको फुल टाइम करूंगा। टीम साइज थोड़ा बढ़ रहा था, टीम को समय नहीं दे पा रहा था, तो फुल टाइम करने का जब निर्णय लिया तो उसका रिजल्ट ये दिखा कि मैं अपने आप को वहां बहुत सिक्योर महसूस किया 2020 जब कोरोना आया। बहुत बढ़िया। अभी टीम कहाँ सर खड़ी कर दी आपने? सर बेसिकली स्टार्टिंग जो है दिल्ली NCR से की है, दिल्ली NCR में पूरा टीम है। इसके अलावा हमारा बिहार के अंदर टीम है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में भी टीम है। और अपना ये जो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन जो आप देखते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो है, उसके माध्यम से मैंने कुछ और भी स्टेट है जहाँ काम अभी थोड़ा है, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, और अपना मेघालय, शिलोंग, और इसी तरह से अपना कर्नाटक, ये कुछ और भी है। और एक अपना साउथ में हैदराबाद में भी एक टीम है हमारी। तो वहाँ वो ऑनलाइन डेवलप किया? हाँ, मतलब वो ऑनलाइन अपना डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मैंने उसको डेवलप किया है। सर आपने जैसे बहुत जगहों पर टीमें डाली हैं, और शुरुआत में बोला जाता है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं अभी जो आपको सुन रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे कि शुरू में जब लीडर कोई भी नेटवर्किंग शुरू करता है तो उसको पहले ही दूर दूर टीमें डाल देनी चाहिए या नजदीक से स्टार्टिंग करना चाहिए? कैसे उसको शुरुआत करनी चाहिए? देखिए सर, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो भी आदमी यहाँ आता है काम करने के लिए, जो भी व्यक्ति है, वो या तो पहले से कुछ काम कर रहा है, पार्ट टाइम में आता है, तो पार्ट टाइम अगर कोई करता है और वो दूर टीम डालता है, तो उससे क्या होता है कि दूर टीम डालने की वजह से वो उसको सर्विस नहीं दे पाता। करेक्ट। और चूंकि ये रिलेशनशिप का भी बिजनेस है, और उससे वो रिलेशनशिप अगर वो बनाना चाहेगा और वो नहीं जाएगा वहां टीम डेवलप करने, तो वो बात नहीं बनेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में 50 से 100 किलोमीटर के बीच में ही हमें अपनी टीम डेवलप करनी चाहिए। और उसको जब हम डेवलप करें, धीरे धीरे जब हमारा इनकम साइज बढ़ेगा, टीम साइज बढ़ेगा, तो उस टीम के माध्यम से हम अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये मेरा मानना है। और सर अभी आपने जो बोला कि डिजिटल मार्केटिंग आपने शुरू की, जी जी, तो ये हकीकत में जब कोरोना काल आया 2020 में, तो उसके बाद ये ऑनलाइन चीजें बहुत सारी निकल के सामने आई, एक नई टेक्निक आई जिस पर आज बहुत सारा अपने भारत में काम हो रहा है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आज ऑनलाइन भी इस व्यापार को करना चाहते हैं, तो उसमें किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना है या कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक बात बोला, डिजिटल इंडिया। और जब एक इतना बड़ा पद पे होने वाला व्यक्ति उसको प्रमोट करता है, तो वो बहुत वैल्यूएबल चीज बन जाती है। तो डिजिटल इंडिया जब हम समझते हैं, तो फिर हमें अपने बिजनेस में समझना पड़ेगा कि इस डिजिटल इंडिया में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बिजनेस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कह सकता हूँ। इट मीन्स आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से अपनी बात को हम बहुत दूर तक रख सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों तक रख सकते हैं। उसमें क्या होता है, आदमी का, सामने वाले का पैसा भी बचता है और समय बचता है। क्योंकि जैसे मान के चलो मैं आपके शहर में मीटिंग करने आऊंगा, तो मैं अपना ट्रेन का टिकट बुक करूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, मेरा समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और मेरा जो ट्रेवलिंग का भी मामला रहेगा। फिर मैं आपको अकेला समझाने के लिए आया, आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो। लेकिन अगर हमने डिजिटली बात की किसी से और उससे हमने पूरी बात अपनी रखी और वो शुरुआत करना चाहता है, तो हम उसका, मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि दूर जो लोग हैं उनका मैं बोलता हूँ 20-25 लोगों की टीम में इधर से आपके बनवा सकता हूँ। जैसा एक प्लेटफॉर्म है, हमने जो कोरोना में देखा, जूम ऐप जो है या गूगल मीट है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो अपना जो भी हमारा बिजनेस है उसको यदि हम डिजिटली लेके जाएंगे तो हमारा एक्सपेंशन ज्यादा हो सकता है।
हमारा बिजनेस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे आपने किसी जगह नए बंदे को पकड़ा तो उसको आप डिजिटल ऑनलाइन ही प्लान भी दिखा देते हैं? बिल्कुल सर, ऑनलाइन ही प्रोडक्ट की नॉलेज दे देते हाँ। हैं। फिर क्लोजिंग कैसे करते हैं ऑनलाइन में? सर क्लोजिंग के लिए व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग है या फोन पे हम बात कर सकते हैं। और हमारी कंपनी का आप देख रहे हैं, जैसे हम ऑनलाइन परचेजिंग ऐप है, तो बहुत सारी सुविधा हमारी कंपनी ने की है। मान के चलो हमने जैसे ही उधर क्लोजिंग की तो हम उसको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से जैसे रजिस्टर्ड करते हैं तो अपना ऑनलाइन परचेजिंग ऐप से उसको प्रोडक्ट भिजवा देते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये आपने बहुत बेहतर बताया कि हकीकत में आज जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो या आगे देखोगे, आप सबके पास में अवसर है कि आप भी डिजिटल जाना शुरू करें, क्योंकि आज डिजिटल का ही जमाना है और हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है। तो उसको यूज करो, आप लगातार पोस्ट अपने जो है सिस्टम की अपलोड करो, अपने प्रोडक्ट की अपलोड करो। और आज आप कहाँ हो, कल आपका सपना क्या हो, सपनों की पोस्ट अगर आप डालते हो तो बहुत सारे लोग आपको खुद कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे कांटेक्ट करते हैं, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ आप अगर लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करोगे तो हकीकत में आप सबको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। सर एक सवाल आपसे और कि आपने अभी डिजिटल शुरू काम किया, दोनों में बेहतर कौन सा लग रहा है आपको? सर देखो, दोनों अपनी जगह एक अलग वैल्यू रखते हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि डिजिटल के माध्यम से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं और आप जो लोगों को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिजिकल आपको वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ना रिलेशनशिप का बिजनेस है। करेक्ट। आप उससे आई कांटेक्ट में सामने आमने सामने बैठ के ही रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। एक माध्यम है डिजिटल, आपको लीड जनरेशन के लिए, लोगों के मतलब जो हमारे प्रोस्पेक्ट है उसको लाने के लिए। एक चीज और छोटा मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे आप व्यूअर्स को बताया आपने कि आज एक मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे, मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम का इनका क्यों नाम लिया, आज आप बच्चा देखो, बूढ़ा देखो, जवान देखो, कोई भी है, वो रील इस तरह से चलता रहता है। घर घर में आज वाईफाई है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, तो रील बस ऐसे स्क्रॉल होता रहता है, ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं लोग। तो हम पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। और आप एक चीज, जिस टॉपिक पे रील देखते हो उसी टॉपिक की रील आपको आना शुरू हो जाती है। करेक्ट। और 2-3 घंटे 4 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं। तो मैं आपके व्यूअर्स के माध्यम से सभी को बोलना चाहूंगा कि आप जिस टॉपिक पे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट पे बोल सकते हैं या एग्रीकल्चर बोल सकते हैं या मोटिवेशन पे बोल सकते हैं, जिस पे बोल सकते हैं, आप अपना छोटा छोटा 1-1 मिनट का, 60-60 सेकंड का, 30-30 सेकंड का, 15-15 सेकंड का वीडियो बनाओ और उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम रील के रूप में, यूट्यूब रील के रूप में आप उसको डालो। तो इस तरह का हमारा डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इनका एल्गोरिथम ऐसा है, आप सेम टॉपिक पे जब बार बार कुछ डालते हैं तो वो फिर उसको ऊपर ले जाना शुरू करता है। एल्गोरिथम इस तरह का है अपने यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, वो उसको ऊपर लेके जाता है और फिर जो उस तरह के व्यूअर्स है उस प्लेटफॉर्म पे, वो उनको दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी ब्रांडिंग और आपका जो है आपके बारे में लोगों को पता लगना स्टार्ट हो जाता है। अपनी ब्रांडिंग करना जरूरी है। उसके लिए आपको नियमित अपने को अपग्रेड करना है। डेली आप 2-3 रील डाल सकते हो और जरूरी नहीं आप ये सोचो कि मेरा मोबाइल बहुत बढ़िया होगा, कैमरा अच्छा होगा, मैं कपड़े अच्छे पहनूंगा, ये मेरा बैकग्राउंड होगा, ये सोचेंगे तो कभी नहीं डाल पाएंगे। आप केवल मोबाइल सामने रखो और वीडियो शूट करना स्टार्ट करो, डालना शुरू करो, आपके अपने आप ही क्वालिटी निखरती चली जाएगी। बहुत बढ़िया सर आपने बताया। अभी आपने टीचिंग बहुत दिन किया, फिर नेटवर्क में आए, दोनों लाइफ आपने बेहतर तरीके से देखी हुई है। और एक टीचिंग का भी काम बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वहाँ भी हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों को हम कैरियर दे रहे होते हैं। और सर आज ये एक सवाल सबसे बड़ा है जो आपने अभी स्टार्टिंग में कहा भी था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को लगता है कि धोखा देने का व्यापार है, यहाँ कुछ होता नहीं। लेकिन आपने अपनी कोचिंग ब्रेक किया, फिर आपने अपना स्कूल भी जहाँ पढ़ा रहे थे वो भी आपने शिक्षा को पूरी तरीके से क्लोज करके आपने फुल टाइम नेटवर्किंग किया। तो दोनों में आपको क्या अंतर मिला और दोनों में से बेहतर जिंदगी कौन सी लगी सर? देखिए सर, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मेरा हमेशा रूटीन लाइफ जीने का मन नहीं था। मैं चाहता था कि आज मैं गाजियाबाद हूँ तो कल नोएडा हूँ, परसों दिल्ली हूँ, फिर गुड़गांव, मेरा मतलब कहीं ना कहीं मैं घूमता रहूँ और घूमने के साथ साथ कुछ अच्छा अर्निंग भी हो, ये मेरा हमेशा से था। तो आपका जो क्वेश्चन है कि टीचिंग और उसमें कौन सा बेहतर है, हर चीज अपनी जगह पे मायने रखती है। लेकिन अगर किसी के जिंदगी में ड्रीम है, बहुत कुछ बड़ा वो करना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम है और बहुत अच्छा माध्यम है मीडियम फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। क्योंकि मैं भी एक मीडियम फैमिली से ही हूँ, मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं भी एक गाँव के साधारण परिवार से ही, और मेरे पापा ने हम 3 भाई बहुत मेहनत से पढ़ाया, तो हम लोगों ने भी संघर्ष देखा है। तो उस संघर्ष के अंदर जो है ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये हमारी लाइफ को चेंज करने का काम करती है। जिसको केवल अपनी जिंदगी में दाल रोटी खानी है
या अपना परिवार चलाना है तो वो कोई भी जॉब है, चाहे वो टीचिंग है, कुछ भी वो कर सकता है। लेकिन अगर अपनी लाइफ को बहुत हाई लेवल पे अपग्रेड करके ले जाना है, आपके ड्रीम्स हैं, आपको बड़े लेवल पे कुछ करना है या अपने आने वाली जनरेशन कुछ देना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग ही प्लेटफॉर्म है जो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। लास्ट में एक सवाल आपसे और कि आप टीचिंग करते रहे, बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दिया है, नेटवर्किंग में भी आपने बहुत बड़ा मुकाम आज हासिल किया है और सिस्टम को पूरा अपग्रेड करके आपने काम किया, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपके माध्यम से मैं लोगों को थोड़ा सा ये मैसेज दिलवाना चाहता हूँ, या आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो लोग आज एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उनको नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर उनको जैसे अपने यहाँ की एक स्थिति सबसे बड़ी जो रही है और हम जैसा शुरू से सिखाया जाता है कि अच्छे से हम पढ़ाई करें और एक जॉब कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो जॉब लोगों की दिमाग में डाली गई है, इसको कैसे निकाला जाए और ये निकालने के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। देखिए, आप देख रहे हैं जॉब, इतनी सारी जॉब क्रिएट नहीं की जा सकती। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है जी, और हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया या जो भी उनकी मुहिम है, वुमेन एम्पावरिंग, तो आप कोई भी मुहिम देखो, उन सारी मुहिम को फुलफिल करने वाला एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। करेक्ट। दूसरा, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा पढ़ाई लिखाई गलत है, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की और मैं अपना एक छोटा सा और एग्जांपल इसमें पढ़ाई के साथ ऐड ऑन कर दूं। जब मैं आया, चूंकि मेरे को लगा मेडिसिन का काम है, तो जब मेरी टीम के लोग सामने किसी के बिठाते थे, बोलते थे डॉक्टर साहब हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, यार ये मैं हूं तो टीचर, ये डॉक्टर बोल रहे हैं। करने के बाद फिर मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, तो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी करके एक पैथी है, उसमें मैंने एमडी किया है। बहुत बढ़िया। नेचुरोपैथी में मैंने एनडी किया है। तो मैं अभी प्रैक्टिशनर भी हूँ और पुराना जो मेरा बैकग्राउंड है वो टीचिंग का भी है। क्या बात, और एक नेटवर्कर का भी ऐड हुआ है। नेटवर्कर का ऐड हो गया। क्या बात। तो जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे देश में अलग सिचुएशन है, लेकिन बाहर आप देखोगे, बाहर के देश में तो आप देखोगे वहां स्टूडेंट पढ़ाई भी करते हैं और अपना पॉकेट मनी के लिए खुद वो मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 12th के बाद है या ग्रेजुएशन के बाद है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके लिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। अपनी पढ़ाई को करते करते वो इसको कर सकता है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा सोशल नेटवर्क होते हैं, यार दोस्त बहुत सभी के होते हैं, 2-4 तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कर सकता है और करने के साथ साथ वो अपनी अर्निंग को, उस अर्निंग के माध्यम से अपनी परिवार की लाइफस्टाइल बदल सकता है। और आज तो बहुत सारे कोर्स सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सोलन यूनिवर्सिटी हिमाचल है, जी, नेटवर्क मार्केटिंग में सर पढ़ाई कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। करेक्ट। तो आज की डेट में कोई ये बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है या लोगों को ठगने का वैसे तो नहीं बोल सकता। और 28 दिसंबर 2021 हमारी भारत सरकार ने सर इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स बना दिए हैं। तो आज ये एक इंडस्ट्री है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बहुत बढ़िया सर। हकीकत में आपने जो पॉइंट बताया ये बहुत ही लाजवाब हैं कि आज जो ये, जैसे आपने सलोनी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, या और कई सारी आज यूनिवर्सिटी निकल के आ रही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी आज कोर्स कराना शुरू कर गई हैं और डिप्लोमा दे रही हैं। तो आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जैसे आज अपने को फ्री में बहुत सारी कंपनीज मिल रही हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि हमें उसके लिए भी बहुत सारी मेहनत करना पड़े, इंटरव्यूज देना पड़ जाए, तब हमें अच्छी कंपनी का हम चुनाव कर सकें। तो आज सारे व्यूअर्स के पास में अवसर है कि आप सभी लोग अभी एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें और करियर को सुरक्षित कर सकते हैं। सर, आपसे जैसे मैंने बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन रहता है, तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द आपसे दोबारा रूबरू होते हैं और कुछ और खट्टे मीठे सवालों के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।